फोकस अब यहाँ पर मॉनसून पे कर लेते हैं। हमारे साथ आईएमडी से विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं। विक्रम जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जून में बिल्कुल बारिश ना होने के बाद जिस तरह की शुरुआत हमने जुलाई की आते हुए देखी है, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया के लिए, महाराष्ट्र गुजरात के लिए, यहाँ से स्पेशली अब क्या सेंस है? जी नमस्कार। बिल्कुल बारिश की जो आप देखेंगे 28 जून के बाद जो है काफ़ी अच्छा पिकअप किया था और उसमें आज की डेट तक अगर देख लें तो हमारे जो कोंकण एंड गोवा है वो पूरा नॉर्मल आगे जो रेन अभी 1 जून से लेके 6 जुलाई तक मिलनी चाहिए थी वो हमको मिल चुकी है। और इसी तरह आप देखेंगे नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र है या विदर्भ भी है तो उसमें भी जो रेनफॉल एक्टिविटी 1 जून से लेके 6 जुलाई तक होनी चाहिए थी वो मिली है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक वीक जो हमको रेन पीछे मिली है वो काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी रही है और उसकी वजह से कहीं न कहीं जैसे मुंबई है या और भी आस-पास के जो डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ कोंकण के या नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के, तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होनी भी शुरू हुई है। जी। विक्रम जी, अगर मुंबई की बात यहाँ पर की जाए तो पिछले 3 दिनों में लगातार बारिश है, हवाएं काफ़ी तेज़ हैं, रेड अलर्ट आज भी यहाँ पर जारी था। अब यहाँ पर आज के लिए आने वाले 3 से 5 दिनों के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? बिल्कुल, मुंबई में मैं कहूँगा कि कल से जो बारिश में है उसमें तो राहत मिलेगी थोड़ा। आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तक या एका-दुक्का जगहों में जो हेवी रेन है वो मिल सकती है, इतना तक तो रहेगा कल परसों में भी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है आज भी है और कल तक भी वो रहेगी। तो उसकी वजह से भी देख रहे हैं कहीं न कहीं जो ट्रीज़ है वो अपरूट हो रहे हैं, उसकी वजह से कहीं दिक्कत हो जा रही है, कोई लोग चपेट में भी आ रहे हैं। तो उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग विंड की लिहाज से तो कल भी थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा मुंबई में। बाकी रेनफॉल एक्टिविटी कल से कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, आज जो है आज 24 आवर्स के लिए कल मॉर्निंग तक के लिए अगर देखेंगे तो हमने रेड अलर्ट वो रखा है मुंबई के लिए। ऐसा माना जा रहा था विक्रम जी कि फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई या 1 से 10 तक जुलाई में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल पाएगी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में एक डिप्रेशन है और उसके बाद शायद एक ड्राई पीरियड यहाँ पर फिर से लौटेगा। हाँ, 7 तारीख के बाद देखें, 7th के बाद देखेंगे तो जो कोंकण एंड गोवा रीजन उसमें तो बारिश ठीक-ठाक मिलती रहेगी। लेकिन जो इंटीरियर पार्ट्स उसमें थोड़ा कमी आएगी, ये बात है। आप कह सकते हैं कि स्कैटर्ड एक्टिविटी रहेगी, लाइट मॉडरेट तक की ही रहेगी। और उसमें 15 तारीख के बाद देखेंगे तो फिर से जो एक सर्ज आएगा मॉनसून का, तो तब आपको बारिश की एक्टिविटी वापस देखने को मिलेगी। विक्रम जी, जिस तरह से आईएमडी की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट आई थी कि हम 90% और देयर अबाउट यहाँ पर मॉनसून बनता हुआ देखेंगे, क्या वो नंबर अभी भी जारी है? जुलाई थोड़ा सा बेहतर रहने की उम्मीद है, जून काफ़ी ख़राब था, आगे जिस तरह का एल निनो है, किस तरह की स्थिति अब यहाँ पर नरेट की जा रही है? देखिए, जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है उसमें कोई अभी चेंज नहीं है। वो तो यही बोला गया कि बिलो नॉर्मल रहने वाला है और ओवरऑल इंडिया का देखेंगे तो उसमें 90% तक ही बारिश मिलने के लिए बोला गया है। और ज़्यादातर जो हमारे होमोजेनियस रीजन्स है, उसमें यही बोला कि बिलो नॉर्मल ही वो रहने वाली है। तो अभी ठीक है, ये स्पेल अच्छी मिली है, तो जो अभी तक की डेफिशिएंसी थी या अभी जो ज़रूरत थी, वो तो ज़रूर पूरी हुई है। तो आगे देखते हैं किस तरह का है, तो वो फोरकास्ट जो है, वीक टू वीक अपडेट्स जो हम लोग को जो एक्चुअल में मिला है हमको और आगे किस तरह का हमारा प्रेडिक्शन सिस्टम दिखा रहा है, तो अपडेट्स हम देते रहेंगे। लेकिन जो मंथली और सीजनल अपडेट है, तो वो तो एट द एंड ऑफ मंथ देंगे या बीच सीजन में जब अगस्त में फिर से अपडेट देंगे कि किस तरह का आगे रह सकता है, तो वो फिर अगर उसमें कुछ चेंजेज है तो उस समय बताया जाएगा।
हमारे साथ रंजीत सिंह दोसांझ जी जुड़ चुके हैं। रंजीत सिंह जी नमस्कार। सरकार की तरफ से हम वो जो रिपोर्ट है वो पढ़ रहे थे कि किस तरह से पीडीएस में यहाँ पर चावल में कुछ कमी की जाएगी। आप इसे कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स उससे क्या सेविंग्स होती हैं वो तो रिपोर्ट यहाँ पर है ही, लेकिन इस चावल का क्या होगा? क्या वो एक्सपोर्ट है? क्या वो एथनॉल में जा रहा है? किस तरह से आप वो पूरा इकोनॉमिक्स बनता हुआ देख रहे हैं? ऋषा जी, जैसे कि आपने रिपोर्ट पढ़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्राइम मिनिस्टर जो गरीब अन्न कल्याण योजना में जो 30 साल से पहले एक गाइडलाइन चल रही थी कि ब्रोकन की परसेंटेज जो रॉ राइस है उसमें 25% रहती है, जो पारबॉइल्ड सेला राइस है उसमें 16% है। तो सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है बहुत सालों के बाद कि इसमें जो उसकी ब्रोकन की परसेंटेज वो कम की है। अब रॉ राइस में 10% और पारबॉइल्ड में 5% ब्रोकन रहेगा। उसके पीछे 3 साल से सरकार काम कर रही थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्रा स्टेट से जहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले साल 5 लाख टन और लास्ट ईयर पंजाब में 15 लाख टन ये जो क्रम चल रहा है उसमें 15 लाख टन जो हमने जो इसको इम्प्रूव राइस का नाम दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो हमने डिलीवर किए है। उसमें सरकार ये चाह रही है कि जो इम्प्रूव्ड राइस है 10% ब्रोकन या 5% ब्रोकन वाला पारबॉइल्ड है, वो जो राशन की अलग-अलग स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें वो सब 80 करोड़ जो लोगों को सरकार फ्री में राशन देती है, उसमें वो दिया जाए। और जो उससे बचने वाला ब्रोकन राइस है, जो कि लगभग हम सोच रहे हैं कि अगर पूरे इंडिया में 400 लाख टन की प्रोक्योरमेंट होती है, तो लगभग 80 लाख टन जो है वो ब्रोकन राइस जो निकल के आएगा। अगर सेले पारबॉइल्ड को मिला लेते हैं तो वो कम क्वांटिटी हो सकती है, रॉ और सेले को मिलाते हैं। तो सरकार ने जब एथनॉल इंडस्ट्री लेके आई थी तो वहाँ उन्होंने गारंटी की थी कि एथनॉल इंडस्ट्री को हम ग्रेन की एक गारंटी देंगे कि वो एथनॉल इंडस्ट्री जो लगेगी उसमें हम सरकार उसको कुछ परसेंटेज में ग्रेन प्रोवाइड कराएगी। उसी के संदर्भ में सरकार ने ये एक पायलट प्रोजेक्ट लेके आई थी, लेकिन अभी उसके इस साल में भी पंजाब और हरियाणा से अच्छी क्वांटिटी सरकार ने ली है। उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अभी ये फैसला लिया है कि 2027-28 की जो नई क्रॉप आएगी, उसमें 100% जो है राइस वो ही लिया जाएगा जो इम्प्रूव्ड राइस होगा। अब निशा जी इसमें एक पॉइंट जो बहुत निकल के आ रहा है कि इसमें जो ब्रोकन राइस जो बच रहा है, जो सरकार की ये पॉलिसी थी, जब सरकार पॉलिसी हमें पायलट प्रोजेक्ट दिया या पॉलिसी फ्रेम हुई है, तो उसमें हमने बताया गया था कि जो ब्रोकन राइस है, वो मिलर के घर में रहेगा, मिलर अपनी मिल में रखेगा और नया बैग लगा के उसको स्टैक करेगा और सरकार ओएमएमएस के ज़रिए उसको सेल करेगी। और पिछले 8 महीने से ये नया सीज़न चल रहा है सितंबर से। तो आज की डेट में अगर पंजाब हरियाणा में बात किया जाए तो लगभग 2 लाख टन ब्रोकन आज भी राइस मिलों में पड़ा है। हमने गवर्नमेंट के अलग-अलग प्लेटफॉर्मों पे, मिनिस्ट्री में, एफसीआई में, सीएमडी एफसी के पास, सेक्रेटरी के पास, सब में ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो ब्रोकन मिलर के अंदर पड़ा 8 महीने से, जो उसके फ्यूमिगेशन के चार्जेस, स्टोरेज के चार्जेस सब मिलर बियर कर रहा है। तो उसको कम से कम इसको लिक्विडेट किया जाए। आज बड़ी हमें ये रिपोर्ट पढ़े जो अभी एक नई पॉलिसी आई है ओएमएमएस की, उसमें बहुत एक चीज़ देखने के लिए जैसे हमें पढ़ के हुआ पंजाब हरियाणा को, उसमें जो ओएमएमएस की स्केल से बाहर कर दिया गया। सरकार की ये नीति ये कहती है कि पंजाब, हरियाणा जो ये दोनों स्टेट हैं, ये राइस के सरप्लस स्टेट हैं और डेफिशिएंट स्टेट में ही सिर्फ वो ये ब्रोकन राइस की सेल करेगा। तो जी। पंजाब और जहाँ हरियाणा में सबसे ज़्यादा स्टॉक है, जहाँ मिलर परेशान इस बात को लेके कि ब्रोकन उसके घर में पड़ा है। लेकिन सरकार ने उसको पंजाब, हरियाणा को बाहर कर दिया, तो इसके लिए हमने सरकार के पास इतराज़ भी रखा है। ये एक नई चीज़ निकल के आई है हमारे लिए। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत जारी है कि पंजाब हरियाणा को भी इसमें इंक्लूड किया जाए? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल हमने कल भी रिप्रेजेंटेशन स्टेट के थ्रू भी भेजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओके। को और गवर्नमेंट ने को अडैप्ट भी किया है कि पंजाब हरियाणा को इसका रखा है, क्योंकि पंजाब हरियाणा में ही बिल्कुल सबसे ज़्यादा पड़ा हुआ है राइस मिलर में, और राइस मिलर्स को लेके नई क्रॉप में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। और सबसे बड़ा कि आज पंजाब में लगभग 60% जो कस्टम बिलिंग का काम है वो कंप्लीट हुआ। 40% के लगभग काम पेंडिंग है। अगर ये ग्राउंड्स की और स्टोरेज की यही हालात रहा, तो कमिंग सीजन में पैडी की प्रोक्योरमेंट पंजाब हरियाणा बहुत मुश्किल होगी। पॉइंट टेकन। रंजीत जी, एक और सवाल, और ये चावल इनटू एथनॉल पर है। क्या एक परसेंटेज एज ऑफ नाउ हम यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं और आपको लगता है ये परसेंटेज इंक्रीज होएगी आगे जाके? अभी तो जो बेसिकली जो सरकार की पॉलिसी 27-28 में है कि एथनॉल इंडस्ट्री को के लिए सब चीजें जो स्टेप लिए जा रहे हैं एथनॉल इंडस्ट्री को ग्रेन प्रोवाइड करने के लिए। आज क्या हो रहा है, सरकार जो 25% ब्रोकन वाला राइस है वो ही एथनॉल इंडस्ट्री को दे रही है। जो भी उनकी एक पैरामीटर फिक्स किया 30% या 40% एथनॉल इंडस्ट्री को उन्होंने डिलीवरी करनी है, जो उनको ग्रेन की क्वांटिटी देनी है उसके सामने एथनॉल लेना है। आज वो क्लियर जो राइस 25% वाला वही दे रही है, हेड राइस दे रही है, उसको वो क्रश करके उसे एथनॉल बना रही है। सरकार ये चाहती है कि जो सरकार इम्प्रूव्ड राइस करके वो जो 80 करोड़ लोगों को राशन भी दिया जाए और उसको जो 100% ब्रोकन है वो ब्रोकन को वो एथनॉल में यूज करना चाहती है कि
कम से कम जो ब्रोकन है वो तो उन्होंने क्रश ही करना है, एथेनॉल वालों को क्रश करके ही एथेनॉल बनाना है। तो क्यों राइस दिया जाए, उसकी जगह ब्रोकन दी। क्वांटिटी तो ऑलमोस्ट फिक्स हो गई कि आने वाले साल में पूरा जो राइस ऑस्ट्रेलिया लेगी ऑफ इंडिया के ब्याह के ऊपर सेंट्रल पूल में, वो इम्प्रूव राइस ही जाएगा 5 और 10% वाला।